वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो ये है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लेक्चर से आगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आज पढ़ते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरी जगह पर उस पॉइंट से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एन चार्ज सिस्टम के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ point charge and n charge system, n charge of system, ठीक है। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पहला हम देख लेते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, कि जब एक पॉइंट हो कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। हमने आपको दिया है कि किसी पॉइंट पर एक आपका चार्ज Q रखा हुआ है, इस पॉइंट से जहां पर Q रखा हुआ है, इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? R दूरी पर एक पॉइंट है आपका P, जिसे हम क्या कह रहे हैं? P। और हमें P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डिफिनीशन क्या बताया था कि आप यदि भाई किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। कल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ा है, ठीक है। तो इस चार्ज का कोई एक अपना एरिया होगा, क्षेत्र होगा, एरिया होगा ना। इसके एरिया पर यदि मैं कोई टेस्ट चार्ज लाता हूं तो यह चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। और इस एरिया पर, जिस एरिया पर यह लाया जाता है, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह फोर्स कितना लगाएगा? मान के चलिए कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज की कोई आपकी फील्ड नहीं होती है, टेस्ट चार्ज का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को इसके पास लेते जाएंगे, ठीक है, तो ये यहां पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। कैसा है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज। बात समझना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 Q2, तो कैपिटल Q अपॉन इंटू Q0। भाई टेस्ट चार्ज कितना है? Q0 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी, तो ये R स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स की। और यहां से ये क्या होगा? टेस्ट चार्ज आपको कितना दिए है? Q0। तो यहां से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? K Q अपॉन
आर स्क्वायर। और यदि मैं इसको आपकी बुक के फॉर्म में लिखूं कि जैसे आपकी बुक में किताब में लिखा रहता है, तो ये के की वैल्यू रखी रहती है, क्या रखी रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस जगह पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। और उस टेस्ट चार्ज के कारण क्या देखते हैं कि इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज रखे हैं वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो आप इसको छाप लीजिए। चलिए उतार लिया, चलिए हटा दें इस। अब एन चार्ज के कारण देखते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल सा काम करना है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है ना, ये किस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर है। क्योंकि पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो पी पॉइंट पर आप चार्ज रखेंगे। ठीक है, चलिए हटा दें। अब एन चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, मतलब कि अब एक से ज्यादा चार्ज होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्ज सिस्टम। ठीक है, एन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, ये रहेगी आपकी हेडिंग। अब मान के चलिए कि आपके एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज आपका यहां पर है Q2, एक चार्ज है आपका यहां पर Q3। अब ये कह दे कि आपको O पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, पॉइंट O पर, पॉइंट O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मान के चलिए कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R1 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी R2 है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी R3 है। उल्टा कर दिया गया, चलिए ये 2 और ये 3। अब देखिएगा पॉइंट O पर बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है मेरे भाई, वहां पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज। तो Q0 का एक टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रख लिया। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इस जगह पर Q3 चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से किधर जाती है, दूर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज के कारण आगे कहां पर होगी, यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, तो ये किसके कारण आ गई, E1 के कारण। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर, इस पॉइंट पर इधर से दूर जाएगी। तो ये रहा E2। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है K, चार्ज कितना है Q1/R1 का स्क्वायर। यही तो है ना इनके बीच की दूरी। अभी अब आपने फार्मूला देख लिया है। इसी तरीके से ये E2 हो जाएगा K Q2/R2 का स्क्वायर। इसी तरीके से E3 हो जाएगा K Q2/R2 का R3 का स्क्वायर। ये रहा। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि इनको हमें कैसे करना है, इनका हमें वेक्टर एडिशन करना। तो पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये E1 के कारण मतलब वेक्टर एडिशन करना है। कैसे करना है, सदिश योगफल करना है मेरे भाई।
तो जैसे कि हम कूलॉम्स लॉ में सदिश योगफल किए थे, नेट इक्विवेलेंट फोर्स निकालते थे, वैसे ही हमें निकालना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम ये जो जितने भी ये दो फार्मूले आज हमने पढ़े हैं, तो इन दो फार्मूलों को हम आज एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। पानी पी लिया जाए। चलिए हटा दिए जाए मेरे दोस्त, चलिए हटा देते हैं। तो मुद्दे की बात यह है मेरे भाई कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए फार्मूला आपको समझ में आ गया, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, लेकिन अब इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही जो एडिशन का रूल, जो जोड़ने का नियम आपका कूलॉम्स लॉ में यूज करते थे, ठीक है, मतलब बलों को जोड़ने के लिए, फोर्सों को जोड़ने के लिए दो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे, वैसे ही सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है कह लीजिए, वो पॉजिटिव चार्ज से दूर रहती है। और यदि चार्ज आपका कैसा है, निगेटिव चार्ज है, कैसा है, निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आती है, ठीक है, उसकी ओर आती है, ये चीज है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। ये कह रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड find net electric field at point A, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एट पॉइंट A, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक क्वेश्चन देखे ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्लियरली ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज द पॉइंट A, यहां पर हमें, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। पॉइंट C पर जो चार्ज है वो आपका Q है, और पॉइंट B पर जो आपका चार्ज है, चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं, ये पॉइंट B पर जो चार्ज था वो कितना है, माइनस का Q है। ये A है, ये A है और ये A है। चलिए अब देखते हैं कि पॉइंट A पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैंने क्या बताया, जिस जगह पर हमें पॉइंट चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे जाएगी, दूर जाएगी। तो मैं इसको एक नाम दिए दे रहा हूं, इसको 2 नाम दिए दे रहा हूं। तो पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाती, कहां जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की ओर आती है, निगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहां पर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, E2। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कैसा चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आपने नेट फोर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नेट फोर्स, वहां पर क्या होता था, F रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू देख लेंगे। यदि E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं, कैसी, मैग्नीट्यूड वाइज यदि बराबर होगी, तो वहां पर हमारा एक क्या आया था, यदि फोर्स आपके F1 और F2 क्या होते थे, बराबर आते तो F रिजल्टेंट कितना आता था, 2F cos थीटा बाई 2। तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी K
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी कितनी है ए स्क्वायर। इसी तरीके से आपकी E2 की मैं बात करूं तो E2 की बात कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी चार्ज कैसा है, क्यू है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ये क्यू है और ये भी क्या है, क्यू है। ये पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइन है, अंतर सिर्फ इतना है, लेकिन अभी हमने इतना रखा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आया। तो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, E1 बराबर E2 है। तो यहां से जब आप वो वाला फार्मूला लगाएंगे ना, रिजल्टेंट वाला, नेट रिजल्टेंट वाला हो, तो ये कितना हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर प्लस का 2 E1 E2 कॉस थीटा। और जब आप यहां पर रखेंगे कि इनके ये क्या है, दोनों बराबर है, E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो यहां से आएगा 2E कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये थीटा, क्योंकि ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल कितना होता है, 60। तो ये भी कितना हो गया, ये 60, तो ये भी 60। अब ये एक लाइन पर होती है, तो ये लाइन कितने एंगल कोण बनाती है, 180 ना, 180 को बनाती है। तो 180 में 180 में 60 घट जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 120। तो E की वैल्यू ये क्या है, बराबर है, तो 2E की वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा कितना है, E1 और E2 के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E1 एंड E2, E1 और E2 के बीच का क्या है, एंगल है। तो यहां पर क्या है, थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है, 120, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस 60, कॉस 60। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दैट्स द आंसर। किस पर आया है, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, हटा दे, कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोग का काम है अच्छे से पढ़ाई करना। हर बार एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके नोट्स में दिए हों, बार बार उनको सॉल्व करिए, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपसे चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चल क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। इस स्क्वायर के कॉर्नर पर ये Q, इधर Q चार्ज है, इधर Q चार्ज है, और इधर कैसा है, ये Q चार्ज नहीं, ऊपर वाले दोनों किसके हैं, माइनस के। ऊपर वाले दोनों माइनस Q चार्ज हैं, और ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, A है। और इसके डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, मतलब कि पॉइंट O पर, यहां पर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र बताना है, जहां पर आपको ये सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक आपका स्क्वायर है, उसके चारों कोने पर कितना है, Q चार्ज है, नीचे वाले पर प्लस Q चार्ज है,
और ऊपर वाले कॉर्नर पर माइनस क्यू चार्ज है। इसकी भुजा की माप कितनी है, ए है। हमें पॉइंट ओ पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए, तो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मैं इसको नंबरिंग कर दूं। ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा और ये 4 रहा। ठीक है। अब इसके कारण दूसरे के कारण यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो यहां पर क्या रखते थे, एक क्यू नॉट चार्ज रखते थे। देखते थे कि इसकी वजह से क्यू नॉट चार्ज किधर जाएगा, तो क्यू नॉट चार्ज इस डायरेक्शन में आगे जाएगा। भाई ये कैसा है, लाइन ज्वाइनिंग है ना, तो एक ही लाइन पर रहेंगे, तो इस लाइन पर ये क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जब रखेंगे तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, दूर की तरफ। मतलब पॉइंट इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दूसरे के कारण E2 ये इस तरफ जाएगी। चलिए, अच्छा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चौथे के कारण है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, उसी तरफ। भाई नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये E3 हो गया। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, तो पहले वाले चार्ज से दूर जाएगी, तो ये E1 हो गया। निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, तो ये कितना हो गया, E3 हो गया। अब नेट बताना है, तो E1, E2, E3 की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो E1 बराबर कितना है, K Q अपॉन, अच्छा इनके बीच की दूरी, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a का हाफ, √2a का हाफ का स्क्वायर, ये रहा। इसी तरीके से E1 भी यही होगा, E2 भी आपका यही होगा, E3 भी यही होगा और E4 भी यही होगा। ठीक है, बात समझिएगा ना। अब ये दूरी आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, भाई ये साइड कैसी है, A है, ये साइड कितनी है, A है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहां से ये दूरी हो जाएगी √2a। अब ये कहां पर है, डायगोनल के मिड पॉइंट पर, डायगोनल के बीच में, मतलब विकर्ण के बीच पर। तो विकर्ण के बीच का मतलब क्या है, इसकी आधी पर। तो ये वाली भुजा कितनी है, √2a, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, √2a डिवाइडेड बाई 2। और दूरी का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये इतना हो गया। चलिए, अब इधर तरफ कितने, 2 ऐड हो रहे हैं, तो इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो E2 प्लस का E3 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2KQ डिवाइडेड बाई √2a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से E1 प्लस का ये कौन सा है, ये 4 है भाई, ये कौन सा है, E4 है, ये चौथे वाले चार्ज के कारण इसी तरफ होगा ना। चलिए, E2 प्लस का E4। फिर अब क्या करते हैं, ये वाला हो गया। अब इसके लिए तो E1 प्लस का E3 भी तो यही होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2KQ अपॉन √2a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब ये दोनों फोर्स क्या हो गए, बराबर। इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर आ रही है। अच्छा, ये दोनों कितने एंगल बनाते हैं, आपको पता है कि स्क्वायर को जो डायगोनल होते हैं, जो स्क्वायर के जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो नेट रिजल्टेंट अभी आपने पढ़ा है ना, तो ER कितना होता है, यदि दोनों क्या हो, बराबर हो, तो दोनों क्या है, बराबर है, तो 2E cos थीटा बाई 2। तो थीटा कितना है, 90, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो ये थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 45। तो 2E की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2KQ अपॉन, अब मैं इसको किए दे रहा हूं, तो 2a स्क्वायर अपॉन 4 यही होगा, इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 मतलब 45 डिग्री। तो यहां से जब मैं सॉल्व किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4KQ अपॉन 2a स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसको हम लिखेंगे, ये कितना, ये हमारा 2 हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 8k⁻√2 इंटू ए स्क्वायर। ये आपका पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप समझ गए होंगे कि सेम सब कुछ उसी तरीके का है, कुछ भी ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वैसे ही करना है जैसे आपने विद्युत बल वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, ठीक है। आप इनको उतार लीजिए। उतार लिया, अगला क्वेश्चन करते हैं। हटा दूं? चलिए, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, कहीं पर भी देखिए, जिस राइटर की आप बुक आप प्रीफर करते हो, एससी वर्मा की देखिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखिए, आप कोटा की कहीं से आप वर्कबुक पा जाइए तो उसके क्वेश्चन करिए ना यार। देखिए फिजिक्स का मतलब यही है कि क्वेश्चन करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, ठीक है, पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन भी नहीं बता सकता क्योंकि आई हैव टू लिमिटेड प्लान्स ना, आई हैव टू लिमिटेड टाइम, है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको ही खुद ही न्यूमेरिकल पे काम करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं। बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, और दोनों जो हैं एक दूसरे से a दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? a दूरी पर। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट where net electric field is 0, net electric field is 0। मतलब हमें क्या बताना है? न्यूट्रल पॉइंट बताना है। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा, वह उस बिंदु की स्थिति बताइए जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो। उस बिंदु की स्थिति बताइए जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो? 0। चलिए सॉल्यूशन देखिए पहले कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 कह दे कि उस पॉइंट के बारे में बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप तो फिगर बनाएंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ये रहा Q1 और ये रहा Q2। बोला है कि इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? a है। हमने a मान लिया, ये हमने a दिखा दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितनी जगह पर 0 हो सकता है देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहां से Q1 वाले से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल x दूरी पर हमने क्या ले लिया? एक पॉइंट लिया। मान के चलो कि पॉइंट B है ये। हम कह रहे हैं कि पॉइंट Q1 से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। पॉइंट Q1 से x दूरी पर पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे भाई? 0 है। ये हम कह रहे हैं। तो देखिए जब इस पॉइंट पर हम Q1 से, ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट B पर क्या होगी? इससे दूर जाएगी। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब B पॉइंट पर E1 के पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है? दूर जाती है। तो पॉइंट B पर Q0 रखेंगे तो किधर खिसकेगा? इस तरफ आएगा। इसी तरीके से Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस तरफ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है? दूर जाती है। तो ये रहा E2। मतलब हाँ यार, यहाँ पर आपके पास पॉइंट है कि E1 और E2 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? क्योंकि E1 और E2 कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है,
तो ये यहां पर जीरो हो सकती हैं। बात समझ रहे हो ना? चलिए यहां पर देखते हैं, पॉइंट बी पर देख लिया। अब मान के चलो मैं पॉइंट ए यहां पर है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ। पहले समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। अब ये है पॉइंट Q1, ये पॉइंट ए है, तो ए पर Q0 टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब देखेंगे कि Q1 ये कैसा है, पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो Q1 के कारण ये टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब ए से दूर जाएगा। तो पॉइंट ए से दूर मतलब E1 किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में। अब आपका Q2 के कारण, Q2 से भी टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे, इधर लाएंगे, तो ये इसको क्या करेगा, उसको दूर भेजेगा, तो इसकी भी पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। तो अब यार इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जीरो होने की संभावना नहीं है। चलिए अब इधर पर पॉइंट सी पर देखता हूँ। मैंने यहाँ पर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से क्या हो गई, इस वाले पॉइंट से, ये Q2 है, यहाँ पर मैंने Q0 रखा, Q2 उसी तरह रखा हुआ है। Q0 को जैसे मैं इसके पास लेते जाऊंगा तो ये किधर की फोर्थ तरफ बल लगाएगा, बाहर की तरफ। तो मतलब Q2 से दूर जाएगा, ये वाला चार्ज किधर जाएगा, Q2 से दूर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q2 से दूर होगी। पॉजिटिव चार्ज से वैसे भी आपको पता है कि कैसी होती है, दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये E2 हो गया। इसी तरीके से Q1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, इधर ही हो गए। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ऐड हो जाएगी। तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता। तो कौन सा केस बचा, ये बीच वाला, क्योंकि बीच वाले केस में ही E1 और E2 एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखे लेते हैं। चलिए ये वाली दूरी, अब इसके लिए ये वाली दूरी मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी a - x। तो यहां पर E1 बराबर E2 होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो यहां से क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, E1 बराबर E2, क्योंकि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना है, जीरो। जीरो कब होगी, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का साइड अपोजिट है, जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो E1 कितना आ जाएगा, तो E1 हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, x, तो एक्स स्क्वायर। ये वाला कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, a - x का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। चलिए जब हम, तो k से k क्या हो गया, कैंसिल। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q1 a1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 x2 का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से मैं क्या करूं, यहां से मैं इसका क्या कर लेता हूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1, और ये कितना हो जाएगा, a - x। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2, और ये कितना हो जाएगा, x। अब देखिए इसको मैं यदि ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो Q1 इंटू a माइनस का Q1 इंटू एक्स, ये इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। ठीक है, इसको मैं इधर लेते आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, Q1 इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो x मैं कॉमन ले लूंगा, इधर से ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1 प्लस का अंडर रूट Q2, ये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट Q1 इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस का Q2। बात समझिए, ये रहा। चलिए तो ये Q1 से दूरी है आ गई, ये दूरी कहां से आई है, फ्रॉम Q1 चार्ज, मतलब फ्रॉम Q1 चार्ज।
Q1 चार्ज से इतनी दूरी पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसे। फिर चलिए, जब आप इसको नोट कर लीजिए तो फिर मैं आपको एक नोट्स लिखवा दे रहा हूं ना। चलिए लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे पहला पॉइंट, इफ बोथ द चार्जेस आर identical in nature, if both the charges are identical in nature, then neutral point is lie on between these two charges, at a distance x from q1 charge, which is equal to this। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हिंदी वाले लिखेंगे कि यदि दोनों आवेश एक ही नेचर के हों, यानी यदि चाहे धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश, यदि दोनों चार्ज कैसे हैं, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव, तो लिखिएगा यदि दोनों आवेश समान गुण के हैं, अर्थात ब्रैकेट में कर लीजिएगा धनात्मक या ऋणात्मक, तो उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के मध्य भाग पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जिसकी Q1 चार्ज से दूरी होगी यह x बराबर अंडर रूट Q1 इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 प्लस का अंडर रूट Q2। ठीक है, बात समझ में आई, लिख गया। अब इसी में नेक्स्ट क्या बचा है कि आपका दो चार्ज हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक निगेटिव चार्ज, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, कल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण जो चार्ज है वो किधर मूव करेगा। ठीक है ना, जो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा। चलिए बहुत अच्छी से क्वेश्चन करते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड लेवल पे आते हैं, आपके कंपटीशन लेवल पे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि Q1 बड़ा है Q2 से, मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, मतलब Q1 का मॉड बड़ा है Q2 के मॉड से। यहां पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है Q1 और ये रहा Q2, कैसा है Q1 और Q2। मान के चलिए कि Q2 आपको कैसा है, निगेटिव चार्ज है, कैसा है, निगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी a है, कितनी है, a है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट where net electric field is 0।
वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर विद्युत क्षेत्र 0। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर से वही काम करते हैं, देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये Q1 और ये Q2। Q2 आपका माइनस का है। अच्छा, मैं इनके दोनों के बीच पर लेता हूं ना एक पॉइंट, पॉइंट बी पर। ये रहा आपको पॉइंट ए। आपको क्लियर होना चाहिए कि बीच पर ही क्यों था, किनारे पर क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब क्या देखते हैं कि पॉइंट बी पर हम मान लिए कि इससे x डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, x डिस्टेंस पर देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, चलिए अभी x डिस्टेंस छोड़िए, पहले अभी इस वाले पर देखते हैं कि ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा। चलिए पॉइंट बी पर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, तो यानी कि E1 इधर की तरफ होगा, निगेटिव E1 पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर इस डायरेक्शन में होगी। और इधर पॉजिटिव, भाई बी पॉइंट के लिए है देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर इस वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज की तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, मतलब E2 भी इसी डायरेक्शन में, मतलब E1 और E2 दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी इस वाले केस में इधर 0 नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि हमने इधर लिया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट सी। अब इस वाले पॉइंट से Q1 चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा E1 इस डायरेक्शन में। अच्छा, Q2 कैसा है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, मतलब निगेटिव चार्ज की ओर जाती है, तो ये रहा निगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, तो ये रहा E2। इस जगह पर 0 हो सकती है क्योंकि E1 और E2 कभी भी बराबर हो सकती हैं, उनकी वैल्यू बराबर हो सकती है, ठीक है। इस जगह पर क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई, तो इस जगह पर 0 हो सकती है। अभी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए इस जगह पर भी देखते हैं। तो पॉइंट ए पर जब आते हैं तो Q1 चार्ज के कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी, तो दूर पॉइंट ये इधर रहा, तो ये रहा E1, ठीक है। दूसरा क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले पॉइंट के कारण निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, तो निगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, तो ये रहा E2। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये दो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा, ए होगा कि बी होगा। चलिए तो इसके लिए क्या देखते हैं कि देखिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं अभी लिखे दे रहा हूं, बात समझिएगा कि मैं E1 की वैल्यू लिख रहा हूं, तो E1 बराबर मान के चलिए कि इससे x डिस्टेंस पर इधर है और इससे इधर है, तो K मैं इसके वाले के लिए देखता हूं, ये यहां से x डिस्टेंस पर है, तो ये KQ1 अपान x स्क्वायर, और E2 यहां से कितना हो जाएगा, पॉइंट ए से ही, पॉइंट ए से जो E2 होगा वो कितना हो जाएगा, KQ2 अपान दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो इनके बीच की दूरी कितनी है, a है, a प्लस का x का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिएगा ये वाला यार x दूरी कितनी है, इसके अपेक्षा बहुत छोटी है, कितनी है, बहुत छोटी है, कितनी है, बहुत छोटी है, x दूरी क्या है, छोटी है ना इसके अपेक्षा। अब ये बड़ा वाला भाग है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहले भी दिया हुआ कि Q1 क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, भाग भी हम छोटी संख्या से दे रहे हैं, तो ये नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये कुल मिला के बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि K से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि K का तो दोनों जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है, K का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई मतलब नहीं, उसको आप नहीं लिखेंगे, नहीं लिखने का मतलब सिर्फ इतना है, नहीं मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि K का दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो इस वजह से इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, किससे मतलब है, Q1 क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा। इसी तरीके से Q2 क्या है, इसके अनुसार
छोटा है हमारा क्वेश्चन के अनुसार, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या क्या भाग देंगे तो क्या होगा, वह संख्या और छोटी हो जाएगी। तो क्या ये कभी इस जगह पर बराबर होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अधिक आएगी, और E2 की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये वाला आपका पॉइंट नहीं होगा, बात समझिएगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा। अब दूसरे वाले पर आते हैं, इस पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर के लिए हटा दो इसे, चलिए पॉइंट सी पर के लिए। अब मान के चलिए कि पॉइंट सी पर जो है यहां से x डिस्टेंस पर है, Q2 से x डिस्टेंस पर। चलिए, तो जब Q2 से x डिस्टेंस पर है तो पहले मैं E2 ही लिख ले रहा हूं। E2 कितना हो जाएगा, k Q2 अपॉन दूरी कितनी है, x²। चलिए, अब यहां से आते हैं, E1 कितना है, E1 हो जाएगा k Q1 अपॉन a प्लस x², क्योंकि यहां से इस पॉइंट से ये वाली दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी टोटल कितनी है, a है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। चलिए, तो अब देखते हैं कि ये कैसा है। चलिए, Q2 कैसा है, छोटा है, लेकिन x भी तो कैसा है, इस a के कंपैरिजन में कैसा है, छोटा है। जब इस x के कंपैरिजन में छोटा है तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो हाँ थोड़ा सा कुछ मतलब सिग्निफिकेंस आएगा, ठीक है। इधर से ये वाला क्या है, बड़ा है, बड़े में भी क्या हो रहा है, बड़ी संख्या का भाग हो रहा है, तो ये क्या होगा, कुछ लगभग बराबर हो सकता है। तो इस जगह पर E1 और E2 की वैल्यू कहां पर बराबर होगी, इस जगह पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। रीजन समझ में आया, क्योंकि यहां पर आपको देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए आप देखिए E2 जो है वो कितना है, k Q2 अपॉन x²। Q2 कैसा है, छोटी संख्या है, x कैसा है, a प्लस x की अपेक्षा तो छोटा है ना, तो जब उसकी अपेक्षा छोटा है तो छोटा डिवाइडेड बाई छोटी संख्या, छोटी संख्या डिवाइडेड बाई छोटी संख्या, तो कैसा आएगा नेट रिजल्टेंट, थोड़ा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आएगा। इसी तरीके से Q1 बड़ी संख्या डिवाइडेड बाई बड़ी संख्या, तो भाग दे के क्या होगा, लगभग इन दोनों के एक आसपास के क्या हो सकती है, बराबर आ सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी संख्या को, यदि दोनों चार्ज कैसे हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ठीक है, तो उस समय या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, जिसका भी मैग्नीट्यूड आपका कम होगा, जिसका भी मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कम होगा। मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब क्या है कि यदि मान के चलो कि दो चार्ज आपको दिए हुए, एक 5 कूलम का, एक 3 कूलम का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कूलम वाले चार्ज के पास से जो दूरी होगी उसके पास क्या होगा, 0 होगा। 3 कूलम के पास वाले चार्ज पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आई। तो यहां पर एक कौन सा चार्ज छोटा है, Q2 छोटा है। मैं साइन से नहीं कह रहा हूं, मैं इसके मैग्नीट्यूड से कह रहा हूं। बात ध्यान दीजिएगा, किससे बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर इसको क्या कर देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, k Q2 अपॉन x², k Q2 अपॉन x², ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ये भाई हमने क्या किया है, E1 बराबर E2 किया है, ठीक है ना। तो इधर से कितना हो जाएगा, k Q1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q2 a प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 x²। इसका क्या कर लिया हमने, वर्गमूल ले लिया या अंडर रूट ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2, ये कितना हो जाएगा, a प्लस का x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू एक्स। यहाँ से जब मैं इसको करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2 इंटू a प्लस का अंडर रूट Q2 इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1x। यहाँ से जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा Q2 इंटू a। अब आपका Q1 बड़ा है तो इस वजह से ये x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2।
x की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q2 इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये इंटू ए है, ठीक है, अंडर रूट Q1 माइनस का Q2, ये रहा, ठीक है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो अब कुछ बातें हैं आप उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके चार्ज कैसे हों, अपोजिट नेचर के हों, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ठीक है, तो उस समय जिस यदि दोनों चार्ज बराबर हैं, कैसे हैं, दोनों चार्ज बराबर हैं, तो इस तरफ भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, इस तरफ पर भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा है कि कोई चार्ज कैसा है, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, तो छोटे चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पर होगी, और वो दूरी कितना है, अंडर रूट Q2 इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2, ठीक है। बात समझ में आई कि यदि दो चार्ज आपके कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, उन दोनों के बीच पर, ठीक है। और यदि दोनों चार्ज कैसे हैं, आपके अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, ठीक है, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, आपकी उनको लाइन जो जिस लाइन पर हम जोड़ते हैं उस लाइन पर जीरो नहीं होगी, उसके आउटसाइड होगी, ठीक है, उनके बीच में जीरो नहीं होगी, उनके बाहर तरफ होगी, ठीक है। और किस तरफ होगी, यह उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, किस पर, उस चार्ज के परिमाण पर डिपेंड करेगी, और जिसका परिमाण क्या होगा, छोटा होगा, उसकी तरफ से दूरी आएगी, ठीक है। तो Q2 कैसा है, स्मॉलर चार्ज इनटू ए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। और ये Q1 क्या है, लार्जर चार्ज है, तो Q2 का ये कैसा है, स्मॉलर, ये है आपका बड़ा वाला चार्ज, बिग चार्ज है, और ये कैसा है, स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज। और ए क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जों के बीच की दूरी है कि जो पहले से आपको दी हुई रहेगी, ठीक है। तो लिखिएगा नोट नंबर 2, इफ बोथ द चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, then neutral point lies on the line joining of two charges outside the two charges, उनके दो चार्जों से बाहर की तरफ लाई करेगा, नियर द स्मॉलर चार्ज, कहां पर होगा, स्मॉलर चार्ज के नजदीक पे जीरो होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज फ्रॉम x डिस्टेंस, स्मॉलर चार्ज एट डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज व्हिच इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो ये रहा, आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे कि यदि दोनों आवेश एक दूसरे से विपरीत नेचर के हों, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, उनके बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, जो कि छोटे चार्ज से x दूरी पर होगा, और वह दूरी x बराबर अंडर रूट Q2 इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2 होगी, ठीक है। इसको आप बार बार देख के लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है ना, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और आप जो है जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच।